बेचारी की क्या हैसियत है, वो तो बेवकूफ़ सी है, जाहिल सी। वो जब मैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्ज़ी करती रहे, अपने लिए बेवकूफ़ाना हरकत करी है, नुकसान उठाएगी इसका। मेरे बारे में तो इसकी मजाल नहीं थी फ़िज़ा की, ये जो बेवकूफ़ अदाकारा है, कि जो डांस भी करना चाहती है और साथ मदीना की रियासत भी बनाना चाहती है। जब बहुत छोटा था तो पायलट बनना चाहता था। फिर मैंने काफ़ी अरसे के बाद मैंने सोचा इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर तो मैं बन ही गया, मैकेनिकल इंजीनियर। ये इमरान खान का ना इमेज बनाते रहते हैं, नेक, सच्चा, ईमानदार, अच्छा, जबकि वो है नहीं। इसने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात कर रहा है। ओ भाई, आप, मैं एक गेस्ट हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ कि इमरान खान ने ये किया तो आप कहेंगे इमरान खान ने ऐसे नहीं किया। ये बनता है। ये नहीं बनता कि आपने फिर क्या किया। भाई, मैं, आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? 2 दफ़ा इसने ये किया है, उसके बाद फिर मैंने इसकी तबीयत साफ कर दी। उसके मैंने बाद आधे शो में देखा कि आप मौजूद नहीं थी। वो फिर मैंने इसको इतनी तबीयत साफ की कि ये बेचारा डर गया, घबरा गया। इसने उतारा अपना माइक और कहता है जी मेरी इंसल्ट हो रही है, और चला गया वहाँ से। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं चले गए शो छोड़ के। हाँ, वो चला गया। कि शाद भट्टी पॉडकास्ट मांग रहा था बड़े अरसे से मेरे से, कि मेरे साथ पॉडकास्ट कर लें। तो मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, लाइव करनी है तो कर लो। लाइव से ही भाग रहा था। सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स जो हैं गर्दिश कर रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है फ़िज़ा अली एक शो में बैठती हैं और वहाँ पर बैठ के बात करती हैं कि जवाद अहमद अगर सिंगर ना होते तो धोबी होते, सुहेल वराइस साहब अगर जर्नलिस्ट ना होते तो किसी बड़े होटल में पाकिस्तान के या किसी भी यूरोप कंट्री के वाशरूम में ये स्वीपर होते। उनकी ये बात करना और उसको फिर सोशल मीडिया पे धुमाना और फिर तनकीद का सामना करना फ़िज़ा अली को भी, जवाद अहमद साहब को भी और सुहेल वराइस साहब को भी। जवाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि मैंने ज़रूरी समझा इनसे बात करूँ। जवाद भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप सिंगर अगर ना होते तो सच में क्या होते? ख्वाहिश क्या थी वालिदैन की, क्या बनाना चाहते थे आपको? यार मैं जब बहुत छोटा था तो पायलट बनना चाहता था। उसके बाद मैंने कोई नहीं सोचा। फिर मैंने काफ़ी अरसे के बाद मैंने सोचा इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर तो मैं बन ही गया, मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन फिर आपको पता है वो जो किस्मत है वो मुझे सिंगर उसने बना दिया। और अल्लाह ने इज्जत भी दी। बस वो आपको पता ही है कि लोगों ने प्यार किया और लोगों ने बड़ी कदर की, तो मुझे बड़ी फ़िज़ा ने आप खुशी में है। क्या देख लिया? क्या लोगों की धुलाई ज़्यादा करती हैं टीवी पे बैठ के, इस वजह से धोबी का लक़ब दे दिया? और अच्छा, अगर इसलिए दिया है तो फिर तो अच्छी बात है कि उसको इस तरह लगा है। लेकिन ये लफ्ज़ बोलना इस तरह का, असल में धोबी जो होते हैं बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं, मेहनत कश होते हैं, लेकिन और वो बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से इसने ये लफ्ज़ बोला है, या सुहेल वराइस साहब को जिस तरह उसने कहा है कि स्वीपर होते हैं, और ये तो इसने इस तरह बोला है जैसे ये कोई बुरी चीज़ है। क्या नीच 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 दिखाया हाँ, तबका कि ये तो मतलब काम तो इज़्ज़त की रोज़ी कमा रहे हैं हाँ, सारे के सारे। तो ये असल में ना मेरे ख्याल में बड़ी जहालत है। ये इसका बेवकूफ़ानापन है। और ये असल में इसने किया सिर्फ इसलिए है ताकि इमरान खान पे तनकीद मैंने भी की थी प्रोग्राम में, फिर मैं चला गया था प्रोग्राम से, और सुहेल वराइस साहब ने भी मुझे इंडोर्स कर दिया था, बल्कि एक्चुअली सब ने किया था। तो इसको उस बात का गम लग गया है मेरा ख्याल है। तो उसने मेरे ख्याल में जहालत भी की है, बदतमीज़ी भी की है, और अहमकानापन भी किया है। ज़िंदगी में इसको फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। अच्छा, ये ईद शो पे आप गए थे मैं तो यार ईद शो पे गया था क्योंकि दुनिया न्यूज़ ने मुझे बुलाया था और क्या 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 बुलाया था कि आपने? मैंने सुना है कि कोई गेस्ट का नाम भी पूछे थे, हाँ अगर ये आ रहा है तो मैं हाँ, नहीं आऊँगा। मैंने कहा था कि शाद भट्टी तो नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आ रहा। तो क्योंकि शाद भट्टी पॉडकास्ट मांग रहा था बड़े अरसे से मेरे से, कि मेरे साथ पॉडकास्ट कर लें। तो मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, लाइव करनी है तो कर लो। लाइव से ही भाग रहा था। इसने लाइव नहीं की मेरे साथ। मैं तो अभी भी चैलेंज करता हूँ कि आज आके कर लो, इतने इमरान खान को डिफेंड करते हो तुम। असल में ना देखो, आप एक बात ज़हन में रखो कि आप भी जर्नलिस्ट हो, मीडिया के आदमी हो। मीडिया पे सारा दिन एक ही काम करते हैं ये सारे लोग। ये इमरान खान का ना इमेज बनाते रहते हैं, नेक, सच्चा, ईमानदार, अच्छा, जबकि वो है नहीं। अगर वो ये इमेज बनाएंगे तो फिर रिबट्टल भी देना पड़ेगा हमें। अगर वो ये ना बनाए ना और ये कहेंगे जी इमरान खान का मंशूर ये है, इमरान खान आएगा तो आप लोगों के लिए ये करेगा, तो हम फिर उस पर बात करेंगे ना। लेकिन वो सारा दिन ये काम करते हैं, तो हमें बात करनी पड़ती है कि भाई ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम, मज़हब बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है, मुझे खुदा ने जो है वो जैसे इस काम के लिए चूज़ किया, पता नहीं बोल क्या क्या बोलता रहता है। तो इसलिए हम जो बोलते हैं ना, इनको हो जाता है मसला, क्योंकि इन्होंने रेटिंग लेनी होती है उसका नाम लेके। कोई यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, कोई एक्ट्रेस आके उसका नाम ले रही है। तो इस चक्कर में मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ हुआ है। और प्रोग्राम पे क्या 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 बुलाया था कि ये नहीं आ रही? नहीं, वो शाद भट्टी नहीं आ रहा। उससे पहले जब आपकी शो पे एंट्री हो गई वहाँ पे आप जब मैं वहाँ जाके बैठ गया तो सारे बैठ गए। ये सिर्फ सिर्फ ये नहीं था,
मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, मलिक अहमद साहब थे नून लीग के जो हैं, फिर सुहेल बड़ाइच साहब थे, फिर वो एक एस्ट्रोलॉजर है लड़की सामिया, वो बड़ी डिसेंट सी लड़की है, फिर वो एक शायर थे और ये अदाकारा थी ये, और एक सीट जो है वो छोड़ी हुई थी मेरे साथ वाली। मैं सोच रहा था पता नहीं किसी ने आना होगा, तो कामरान ने बल्कि शरारत से कहा भी कि अभी बड़े एक इम्पोर्टेंट और भी हैं हमारे गेस्ट, उन्होंने भी आना है जो बड़ा ज़रूरी है। मुझे समझ नहीं आई, तो मुझे लग रहा है कि इसको शाद भट्टी को स्पेशली जो कामरान ने, उसका जो प्रोड्यूसर है वो उसका नाम अंजुम है मेरा ख्याल, हाँ, अंजुम, और इन दोनों ने उसको शाद भट्टी के कहने पे उसको बुलाया, क्योंकि उन्होंने इरशाद भट्टी ने कहा होगा कि ये मेरे साथ पॉडकास्ट नहीं कर रहे तो मुझे इनके साथ बिठा दें। तो ये प्लान किया गया है, एक्चुअली प्लान किया गया है। इरशाद भट्टी जब आए तो आपका रिएक्शन क्या था, आपने एक्सेप्ट कर लिया था? यार उस वक्त मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, ये आके बैठ गया मेरे साथ, तो मैं पहले चुप, अब मैं क्या कहता, सीनियर लोग काफ़ी सारे बैठे हुए थे, शामी साहब भी बैठे हुए थे, लेकिन इसने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात कर रहा है। ओ भाई आप, मैं एक गेस्ट हूँ, आप, मैं अगर कह रहा हूँ कि इमरान खान ने ये किया तो आप कहेंगे इमरान खान ने ऐसे नहीं किया, ये बनता है। ये नहीं बनता कि आपने फिर क्या किया। भाई मैं, आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? 2 दफ़ा इसने ये किया, उसके बाद फिर मैंने इसकी तबीयत साफ़ कर दी। उसके बाद आधे शो में देखा कि आप मौजूद नहीं थे। वो फिर मैंने इसको इतनी तबीयत साफ़ की कि ये बेचारा डर गया, घबरा गया, इसने उतारा अपना माइक और कहता है जी मेरी इंसल्ट हो रही है, और चला गया वहाँ से। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं चले गए शो छोड़ के। हाँ वो चला गया। वो क्लिप चला नहीं, वो देखा नहीं हमने। यार वो इतना बेइज्जत हो गया था, इतनी उसको जिल्लत मिल गई थी वहाँ पे कि उसके बाद उसका ठहरना बनता ही नहीं था। वो तो चला गया ना, तो कामरान पीछे पीछे भागा उसके। मुझे समझ आ गई कामरान उसको लेने गया है, दोस्ती है इनकी आपस में मेरे ख्याल है। तो उसके बाद सबने कहा, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा, सुहेल बड़ाइच साहब ने कहा, मलिक अहमद साहब ने कहा, वो जो शायर थे उन्होंने कहा, सामिया ने कहा, सब ने कहा कि ये ठीक आपने कर दिया इसके साथ, लेकिन अब आएगा तो सही तरह बात करें। मैंने कहा जी मैंने तो क्या ही कुछ नहीं, ये मेरे साथ बदतमीज़ी बार बार कर रहा है कि मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा इमरान खान इनका बाप नहीं है कि ये शुरू हो जाते हैं। मैं उसको कह रहा हूँ तो मैं सियासतदान हूँ यार, मैं उसको तनकीद कर रहा हूँ तो आप मेरे पे क्यों शुरू हो जाते हैं? तो इस बात पे उन्होंने कहा कि अब आएगा तो ना करना। फिर उन्होंने मुझे कहा, कामरान ने कहा कि वो जी शो ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा, हैरानी हो गई कि अभी वो उठ के गया इरशाद भट्टी और आके का शो खत्म हो गया। मुझे लगा तो सही कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 दिन इन्होंने मुझे कहा था चलाना है, तो इतनी सी रिकॉर्डिंग में तो नहीं हो सकता। तो ऐसी रिकॉर्डिंग कितनी देर की हुई थी? मेरा ख्याल है मुश्किल से कोई 40 मिनट्स की हुई थी। ठीक है। तो जब इन्होंने कहा कि शो ख़त्म हो गया तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं चला गया। बाद में उन्होंने उसको दोबारा बुलाया शाद भट्टी को, और दोबारा बिठा के शो किया। और ये जो सारा कुछ कहलवाया है ना, सबसे जो बुरी बात है, देखो सुहेल बड़ाइच साहब बहुत बड़े आदमी हैं अपने फील्ड के, ये उनसे सीखें सारे, ये उन्होंने जो कुछ किया है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं या थोड़े ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं या कम ख़िलाफ़ हैं, या नून लीग के लिए उनका दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जो अपनी हैसियत है वो वहीं पे रहती है। इन्होंने जो उनके साथ किया है ना, सामने बिठा के किया। मेरे बारे में तो इसकी मजाल नहीं थी फिज़ा की, ये जो बेवकूफ़ अदाकारा है कि जो डांस भी करना चाहती है और साथ मदीना की रियासत भी बनाना चाहती है। तो मैं तो यही कह रहा था कि क्या तुम लोग इमरान खान के पीछे लगे हुए हो, कोई अकल करो, वो तो मज़हब बेच रहा है और तुम भी उसके साथ। मदीना की रियासत सिर्फ जिन बड़े लोगों ने बनाई थी वही बना सकते थे। रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशन भी करती हैं फिज़ा तो। वही ना, अब आप देखें ना, वो सारा कुछ काम चलाते जाते हैं, जहालत और मुनाफिकत की इंतहा है। लेकिन बहरहाल अब वो जब ये बात हुई है तो मैं तो वहाँ नहीं था जब इसने ये धोबी वोबी वाली बात की है बेवकूफ़ ने, लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब को तो सामने बिठा के की है यार। मैं तो आपने वो देखी वीडियो जब सुहेल बड़ाइच साहब पे फोकस किया कैमरामैन ने स्पेशल, और उसके बाद वो बड़ी शर्मिंदगी में उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, बड़ेपन का मुजाहरा किया, आगे से खुदा ना खास्ता कोई अल्फाज बोल देते तो फिर भी हो सकता है उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता है, खातून को ऐसा कह दिया। बड़ेपन का मुजाहरा डेफिनेटली किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। और एक्चुअली जब आपको वो कहते हैं ना बाय द बुक सिखाया जाता है ना, तो ये सिखाया जाता है कि अगर कोई बदतमीज़ी करे तो आप उसके साथ ना करो। लेकिन अब है सोशल मीडिया और मीडिया का दौर, इससे गलत मैसेज चला जाता है। मैं तो अपने साथ बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि जब मैं नहीं करता किसी के साथ तो मेरे साथ क्यों कोई आप होते
तो मैं तो उसको तबीयत साफ करके रख जिस देता। तरह शाद भट्टी उठे थे, लगता था फिज़ा भी उठ के चल जाती। डेफिनेटली मैं उसे कहता क्या बदतमीजी कर रही हो तुम, दिमाग सही है तुम्हारा? देखो आप ये नहीं कह रहे कि जवाद साहब आपने ये काम जो किया था उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आप ये भी नहीं कह रहे कि जवाद साहब आप गाना मुझे पसंद नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसी ही कोई बात आपको फजूल। नहीं लगता कि आपको इसलिए भेज दिया कि जवाद साहब तुम्हारे गेस्ट भगा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, डेफिनेटली। जब आप ऐसे बंदे को बुलाएंगे जो खुद भी बदतमीजी नहीं करता, जो बात जो जेन में है वही करता है, और जो सियासत कर रहा है बड़ी अमली और आम लोगों की पार्टी बना रहा है, तो उसको क्या खौफ है किसी का? तो मुझे तो किसी का भी खौफ नहीं है। आपको क्यों स्पेशल टारगेट किया? आप क्या लगता है कि आप तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, चले गए, उसके बाद भी आपका स्पेशल नाम लिया गया, फिर पूछा गया आपके बारे में? इसीलिए क्योंकि शाद भट्टी भाग गया था वहाँ से, और ये जो थी इसको भी मैंने तबीयत साफ की थी, यही कह के कहते डांस हमारा सबसे पहले बंद करेंगे ये आगे मदीना की रियासत बनाएंगे। तो बस वो मेरा ख्याल है कि कामरान शाहिद को पता था। मुझे मैं हर एक को बताता हूँ कि ये छोटे भाइयों की तरह मैं इसको समझता हूँ, मुझे भी जवाब भाई कहता है वो, ये उसने गलत किया है। और ख़ास तौर पे उसके वालिद साहब जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री के आदमी थे। तो आप इस तरह की गुफ्तगू जो आप शुरू कर देते हैं मदीना की रियासत, तो आपको ख्याल करें भाई इधर कोई नहीं बना सकता माई का लाल। मैं फिर कहता हूँ कि कभी कोई वो वाली रियासत नाम भी ना लें उसका, वो जिन लोगों ने बनाई थी इतने बड़े लोग थे। तो ये मज़हब बेचते हैं बेसिकली। अच्छा, अगर देखा जाए प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम लाइव तो नहीं था, रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद एडिटिंग हो सकती थी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इरशाद भट्टी का क्लिप अंदर से काट दिया गया, तो आपका भी काटा जा सकता था। आप भाई कह रहे हैं ना कि आप बड़ा भाई समझते हैं, तो मेरा तो काटा था, मेरा तो काटा ही नहीं उन्होंने ना, मेरा तो इंक्लूड किया है, ऐड किया है। आपको तो ऐड कर दिया ना। मेरा तो मैं वहाँ था ही नहीं जब उसने ये बोला। आप भाई कह रहे हैं तो भाई ऐसा करते हैं। बस वो तो ये कामरान को ख्याल करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और फिर मैं तो इवन ये कहूँगा कि मियाँ आमिर साहब जो हैं उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। और दुनिया न्यूज़ की जो मैनेजमेंट है उसको भी देखें, सहाफ़त जो है ना उसको गलाजत में ना बदलें, सहाफ़त को सहाफ़त रहने दें। सहाफ़त में थोड़ी बहुत मसाला वसाला बन जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस हद तक चले जाएँ कि आप लोगों को बाकायदा आप बुला के सुहेल वड़ाई साहब जैसे लोगों को आप उनको बाकायदा बेइज्जत करें एक ऐसी बात पे जो कि है ही नहीं, मफरूज़ा है, तो ये बड़ी बुरी बात है। आपको क्लिप किसी ने भेजा था कि खुद देखा नहीं आपने? वो तो मैंने यार सोशल मीडिया पे देखा है, मुझे तो इसलिए अफसोस है कि मुझे लगता है करोड़ों लोगों ने देख लिया होगा अब तक। तकरीबन पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। धोबी, स्वीपर, क्या ये तबका गलत है? मैं तो कह रहा हूँ कि बड़े ज़बरदस्त लोग हैं ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह आप किसी को कहते हैं ना ये, तो उससे पता चलता है कि आप अपना किसी तरीके से चिढ़ निकाल रहे हैं। तो वो इसी वजह से थी कि मैंने इमरान खान पे तनकीद की थी, और मैं तो करता रहूँगा, क्योंकि जब तक ये इमरान का इमेज बनाते रहेंगे झूठा, बजाय इसके कि उसकी सियासत पे बात करें, उसके मुआशी प्रोग्राम पे बात करेंगे, उसका इमेज बनाते रहेंगे नेक अच्छा सच्चा, तो मैं भी बताता रहूँगा कि भाई ये है नहीं, ये वाला काम ना करो। कोई पैगाम देना चाहते हैं आखिरी फ़िज़ा को, अगर फ़िज़ा देख रहे हैं, क्योंकि फ़िज़ा ने कहा है कि जो मर्ज़ी तनकीद का निशाना बनाए सोशल मीडिया पे, लोग मुझे कुछ भी कहें लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी जवाब से, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी सुहेल साहब से। यार वो बेचारी की क्या हैसियत है, वो तो बेवकूफ़ सी है, जाहिल सी। वो जब मैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्ज़ी करती रहे, अपने लिए बेवकूफ़ाना हरकत करी है, नुकसान उठाएगी इसका। लेकिन ये वही थी जो जब मेरा पहली दफ़ा जब मुझे मिली थी तो उसने आके मुझे कहा था कि मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, आपका गाना जो है मुझे बड़ा पसंद है। तो बस वो अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है, बेवकूफ़ों वाली हरकत की है उसने। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे जिस कदर तनकीद का निशाना बनाया जाना और उसके बाद अगर आपसे गलती हो जाती है तो मेरे ख्याल से कि गलती की माजरत कर लेने वाला, माफ़ी मांगने वाला बड़ा इंसान कहलाता है। जिस तरह सुहेल साहब ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया, आगे से कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरह जवाब भाई कह रहे, अगर मैं होता तो मैं मुंह पे जवाब दे देता, लेकिन मेरी पीठ पीछे बात की गई और मुझे निशाना टारगेट क्यों बनाया गया? जस्ट व्यूज़ के लिए, कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। और सबसे बड़ी बात कि जो सहाफ़त का पेशा है ना, वो पैगंबरों का पेशा है। आप सच्ची बात लोगों तक पहुंचाना, ना कि आप इस तरह की जर्नलिज्म करें कि सिर्फ जस्ट व्यूज़ के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किसी पर भी तोहमत लगा दें, किसी के बारे में कोई बात कर दें और उसके बाद उसका मजाक बनाया जाए।